छोटा सा गांव था जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी और कमजोर थी। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत बांस की, जिसे समय समय पर वह खुद ठीक करता था। मोहन की पत्नी गीता दिन रात अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने की कोशिश करती। उनके पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे। उनकी हालत देखकर आस पड़ोस के लोग भी मदद करना चाहते थे, पर उनकी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। मोहन सुबह सुबह खेतों में काम करने निकलता और देर शाम तक मेहनत करता। खेत छोटा था और फसलें कम उपजाऊ थीं, जिससे उसकी कमाई बहुत कम होती थी। सर्दियों में तो खेतों में काम मिलना भी मुश्किल था। ठंड के कारण हाथ पैर अकड़ जाते, पर मजबूरी थी, इसलिए काम करना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ठंडी हवा अचानक तेज हो गई। मोहन ने देखा कि उसकी झोपड़ी के छप्पर में बड़ा छेद हो गया है, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रात को सोते समय ठंड की वजह से उसके बच्चे कांपने लगे। गीता ने अपने पुराने कपड़ों को बच्चों पर डाल दिया, पर ठंड इतनी तेज थी कि वे सब फिर भी सुकून से सो नहीं पाए। मोहन बहुत परेशान था। उसने सोचा कि वह अगली सुबह कुछ काम करके पैसे कमाएगा और झोपड़ी ठीक करवाएगा। अगली सुबह मोहन गांव के बाजार गया। वहां उसे मजदूरी के लिए एक आदमी ने बुलाया। वह अमीर सेठ का नौकर था। सेठ के पास बड़े बड़े खेत थे और उसका आलीशान घर भी। मोहन ने सेठ के यहाँ दिन भर काम किया। ठंडी हवा के बावजूद उसने मेहनत में कोई कमी नहीं की। शाम को जब मजदूरी लेने की बारी आई तो सेठ ने बस थोड़े से पैसे दिए। मोहन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ठंड बहुत है और मेरी झोपड़ी भी टूटी हुई है। क्या आप मुझे थोड़ा और पैसा दे सकते हैं ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े और झोपड़ी की मरम्मत करवा सकूं? सेठ ने उसे घूरते हुए कहा, तू मजदूर है, जितना दिया है उतने में ही खुश रह, ज्यादा मांगने की आदत मत डाल। मोहन मायूस हो गया, पर उसने सेठ से बहस नहीं की। उस रात ठंड और बढ़ गई। मोहन का परिवार ठंड से कांपता रहा। मोहन ने गीता से कहा, गीता, अगर भगवान ने हमारी मदद नहीं की तो ये ठंड हमें मार डालेगी। गीता ने कहा, भगवान कभी हमें निराश नहीं करेंगे, हमें धैर्य रखना होगा। अगले दिन मोहन फिर काम की तलाश में निकला। गांव के ही एक मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और बुलाया। पुजारी ने कहा, मोहन, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब है। क्या तुम मंदिर की सफाई का काम करोगे? बदले में मैं तुम्हें पैसे और थोड़ा राशन दूंगा। मोहन ने खुशी खुशी हामी भर दी। मोहन ने दिन भर मंदिर की सफाई की। काम खत्म होने के बाद पुजारी ने उसे पैसे और खाने के लिए राशन दिया। उसने अपनी पत्नी को ये सारी चीजें दी और उस रात मोहन और गीता ने मिलकर झोपड़ी की छत को ठीक किया। अब उनकी हालत पहले से ठीक होने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए।